उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के कर्मियों ने वेतन न मिलने पर अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में भारी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। संघ के कर्मचारियों ने और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। उपकरण भी ऐसा देते हैं सेफ्टी को लेकर? नहीं, देखिए नियम तो बहुत है कि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुरक्षा उपकरण कागजों में उपलब्ध है। निविदा यदि आप मौके पे किसी भी पावर हाउस का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा, और यहाँ पे एसी कार्यालय पे मैं आया हुआ हूँ कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी 33 साल से लगे हुए हैं उनको छटनी करने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी ऊर्जा मंत्री से मेरी वार्ता हुई थी, उन्हीं ने ये बात कही थी कि जो आप लोगों की मेन मुख्य मांग है तनख्वाह वाली, इस पर मैं विशेष तरीके से ध्यान दूंगा और उसको बढ़ाने का काम करूंगा। अन्यथा बढ़ाने का कार्य तो कुछ नहीं हुआ, मगर एक छटनी का आदेश जरूर लागू कर दिया गया है। और जिसमें कर्मचारियों को छटनी हो जाएगी तो ये कार्य किससे कराएंगे? आज राजस्व वसूली हो और मेंटेनेंस का काम हो, बिलिंग का काम हो, ये सब हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी करते हैं। और इन्हीं ने तनख्वाह की मांग करी तो यहाँ पे चेयरमैन साहब ने छटनी का आदेश कर दिया। तो ये बताइए, जो इतनी कम यानी कि लेबर का अनुबंध करके हम लोगों से कार्य कराया जाता है, अब ये समझिए एक लाइनमैन का कार्य कराने का काम लाइनमैन के स्तर का होना चाहिए, तो उसकी तनख्वाह जो है लाइनमैन के हिसाब से होना चाहिए, अन्यथा लेबर का अनुबंध करके तनख्वाह देते हैं। के सामने एक बात और रखना चाहता हूँ कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि पूरे देश में सर्वाधिक, देखिए ये सरकार को मतलब बदनाम करने का कार्य ये ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन साहब कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ये चाह रहे हैं कि बेरोजगारी पूरे प्रदेश में हो, बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो चेयरमैन साहब और ऊर्जा मंत्री जी। इन्हीं कर्मचारियों की सहयोग मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जब बेरोजगार कर दिया जाएगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, लूट मार ये सब तमाम तरीके की दुर्घटनाएं होना चालू हो जाएंगी। जब बेरोजगार आदमी हो जाएगा तो ये सब शुरू हो जाएगा। सरकार को बदनाम करने का कार्य ये कर रहे हैं चेयरमैन साहब और ऊर्जा मंत्री जी। अभी तक की यानी कि कोई भी अभी तक की हम लोगों से अधिकारी ने पूछा भी नहीं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। हालांकि ये देखा जाए तो सर्किल के अध्यक्ष है, मतलब सर्किल के मुखिया माने जाते हैं, उन्हीं ने एक बार भी नहीं पूछा कि यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं, क्या समस्या है। अगर समस्या से अवगत कराइए तो हमें बताइए, मगर एक बार भी हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और देखिए, मांगी अगर मेरी नहीं मांगनी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे और ऊर्जा मंत्री के आवास पे पहुंचूंगे, वहां पर घेराव करूंगा। और फिर भी मेरी मांगे नहीं पहुंचेंगी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को लेके मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचूंगा। मैं मयंक शर्मा, मंडल महामंत्री। वजह खाली यही है कि हमारे क्या जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं संविदा निविदा के, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जिनकी एक एज लिमिट हो चुकी है, उनको इन लोग ने निकालने का जो डिसीज़न लिया है। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि अब उनके पास कोई आगे रोज़गार का कोई महत्व नहीं है या वो कोई काम कर नहीं सकते हैं। वो इस पीढ़ा में जो जैसे भी यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और अपने लिए और उनके लिए स्वयं सब मिल के आंदोलन कर रहे हैं कि उनको ना निकाला जाए। और निकालने की एक खास वजह यह है कि हमारे अधिकारी गर्मी में उनसे पूरी तरह से उनका खून चूसा है। रात भर 24-24 घंटा 18-18 घंटा काम कराया गया है। ना एक बार उन कर्मचारियों से पूछा भी गया है कि कैसे क्या होगा, क्या है, या हमारे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे राजेपुरम सेकंड में ही हैं, उनको भी बुला के नहीं पूछा गया कैसे क्या होना है, खालिद जी कैसे क्या, कुछ भी नहीं पूछा गया। अत्यंत इन लोगों ने नोटिस दे दी गई है कि इस तारीख को फलाने कर्मचारी 18 से 19 कर्मचारी निकाले जाएंगे। और इसी के लिए हम लोग का ये आंदोलन है, और ये आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पे होने वाला है। नहीं मानते हैं ये लोग, नहीं सुनते हैं। अभी तक के करीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया है, ना हम लोग को अभी पूछा गया, ना बुलाया गया है। और कोशिश हमारी यही है कि आज हम लोग पूरा समय यही देंगे जब तक एक बार भी कोई ना कोई सूचना जानकारी दी जाए या बुलाया जाए, पूछा जाए कैसे क्या है, या लिस्ट बताई जाए कि कौन कौन कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। किसी भी तरह कुछ भी नहीं
बताया जा रहा है, खाली ये बताया जा रहा है कि लिस्ट लगा दी जाएगी, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का लिस्ट लग जाएगी, लिस्ट लगने के बाद उन कर्मचारी वो लोग नौकरी बनाए, ये कहा। उसके बाद भी आप लोगों को नहीं ध्यान दिया। सुनिए, उसी का एक यही पर्पस ही है, ना ध्यान दिया जा रहा है, ना बुलाया जा रहा है, ना पूछा जा रहा है। A to Z हमारे महामंत्री जी ने, प्रदेश महामंत्री जी ने सब चीज़ें लिखा पढ़ी में दी है, ज्ञापन में दिया है, सब कुछ बताया गया है। ना चेयरमैन की तरफ से पूछा जाता है, ना ऊर्जा मंत्री की तरफ से पूछा जाता है, ना एक बार फोन करके ये पूछा जाता है जो भी घायल कर्मचारी, इनका पैर कट गया, हाथ कट गया, कोई भी फ़ोन करके नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ है, किस कर्मचारी को कैसा, क्या, कोई रिलेटेड नहीं। और यही दिक्कत अभी सरकारी पे छोटे स्तर के भी कर्मचारी को दिक्कत आती है। तत्काल AC, एक्सीएन, चीफ सब पूछने लगते हैं कैसे क्या दिक्कत है, सारे इलाज शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे संविदा कर्मचारियों को कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, ना पूछा जाता है, ना जांचा जाता है। कर्मचारी 11,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसी में उसको घर भी चलाना, उसी को अपना इलाज कराना है, कोई भी 1% नहीं पूछा जा रहा है। मिर्ज़ा नूरबाड़ी पावर हाउस में कार्यरत हूँ काफ़ी सालों से, और अभी हाल में कुछ चर्चा में आया जिसमें हम लोगों ने अपने संगठन को अवगत कराया कि जो छटनी का एक कार्यक्रम बनाया गया है कि धीरे धीरे करके संविदा निविदा कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी है इस बोर्ड की, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें तमाम तरीके से पूछा गया, हर तरीके से किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट जवाब न देते हुए ये कहा कि 20 तारीख तक के जो भी होगा वो होगा। लेकिन अब 20 तारीख में 2 दिन बचे थे, तो हम लोगों ने अधीक्षण अभियंता महोदय को एक लेटर के माध्यम से, हमारे यूनियन ने उनको अवगत कराया कि हम सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे आपके द्वार पे, जो अभी हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बैठे हैं। हम लोगों ने जो पूरा निर्णय ये लिया है कि आज 6 और 4 और 3 और 5 ना हटा करके अगर किसी को, हमारे साथी को हटाते हैं तो हम सभी लोग एक वचनबद्ध हो गए हैं कि हम सभी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे और इस बिजली बोर्ड से अपने आप को अलग कर लेंगे। क्योंकि हमारी जब कोई सुनवाई नहीं होती, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमें इस बोर्ड में काम करके क्या फ़ायदा। जिस बोर्ड को हम अपने खून पसीने से आगे बढ़ा रहे हैं, आज वही बोर्ड हमको पीछे कर रहा है और हमें इग्नोर करके हमको हटाने की कोशिश कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर, जब चक्कर वही है कि दीपावली है, अच्छी चीज़ है भाई, अभी से बधाई ले लीजिए सब लोग। मेन मसला ये है कि जब हमारे साथी, हमारे घर में दिवाली नहीं होगी तो दूसरे की दिवाली का हमें कहाँ होश रहेगा भाई। जब हमारा मानसिक तनाव इस कदर बढ़ गया है काम के बोझ को लेकर के कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा, उसके बाद ये फरमान आ जाता है कि धीरे धीरे एक एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके आप लोग को बाहर किया जाएगा, कंपनी आ गई है। तो अब हमें तो भाई नहीं समझ में आता है कि दिवाली के बारे में हम सोचें, क्योंकि दिवाली तो मनाई जाएगी, जैसे मनाते हैं उससे अच्छा मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब हमारे घर में दीप नहीं जलेगा तो हम दूसरे का कैसे रोशन करेंगे। पहले दीप तो हमारे घर में ज़रूरी है, पहली पूजा हमारे घर में ज़रूरी है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।